नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव। आज द बिग क्राइम स्टोरी में हम आपको कहानी बताएंगे, कहानी देवरिया की। कहानी एक ऐसी जगह पर जहां पर पिछले साल ही एक बड़ा कांड हुआ था। 2 अक्टूबर को पिछले साल जो कांड हुआ वो कोई भूला नहीं है, लेकिन लगता है देवरिया ने सबक नहीं लिया है, क्योंकि आए दिन देवरिया की ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। 4 अक्टूबर यानी कि अभी से कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है। वीडियो में 2 लड़कियां अपने स्कूल से अपना पेपर देकर लौट रही होती हैं, लेकिन तभी एक बाइक पर 4 लोग सवार होकर आते हैं। वो उन लड़कियों से छेड़खानी करने लगते हैं, जिसकी तस्वीरें, जिसका सीसीटीवी सोशल मीडिया पर वायरल होता है। छेड़खानी इस कदर बढ़ती है कि एक लड़की सड़क पर ही अपनी साइकिल छोड़कर भागती है, तो वहीं दूसरी लड़की अपनी जान बचाते बचाते खेत में गिर जाती है। जिसके बाद इस घटना का सीसीटीवी फुटेज जो है वो वायरल होता है। साथ ही साथ पूरे उत्तर प्रदेश में एक सवाल लोगों के दिलों में कौंधने लगता है कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश में लड़कियां सुरक्षित हैं। पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है, वो सब आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले आप जान लीजिए कि इस कहानी का जो शुरुआत है, इस कहानी की जो शुरुआत है वो कहां से होती है और उसके बाद इस केस में अब तक क्या क्या हुआ है वो भी हम आपको बताएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के देवरिया में 3 दिन पहले ही तरकुलवा क्षेत्र की रहने वाली 2 लड़कियां साइकिल से एग्जाम देकर वापस लौट रही थीं। इसी दौरान इनके स्कूल से महज 500 मीटर की दूरी पर एक बाइक पर 4 मनचले सवार होकर आते हैं और बाइक रोककर उसमें से 3 लड़के उतरते हैं। बच्चियों से सरेराह छेड़खानी करते हैं, जिसके बाद बच्चियां चिल्लाते हुए किसी तरह अपनी जान बचाते हुए खेत में गिर जाती हैं और सड़क पर दौड़ने लगती हैं। जब वो खुद को बचाने के लिए चिल्लाती हैं तो मनचले भाग निकलते हैं और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। जब ये वीडियो वायरल होता है तो देवरिया पुलिस के महकमे में हड़कंप मच जाता है। इनकी गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें लगाई जाती हैं, जिसमें एसओजी टीम भी शामिल होती है। रविवार की रात को एनकाउंटर होता है, हाफ एनकाउंटर, जिसमें ऋतिक यादव और इसके साथ साथ धीरज पटेल, ये 2 लोग हाफ एनकाउंटर में घायल होते हैं, जिन्हें अस्पताल लेकर जाया जाता है और उसके बाद में इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। वहीं सोमवार की सुबह तड़के इस घटना में शामिल एक तीसरे आरोपी को भी पकड़ लिया जाता है। एक आरोपी अब भी गायब है, जिसकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। पहले मैं आपको एक बार सुनवा देते हैं कि इस पूरे मामले में जब ऋतिक यादव की और साथ ही साथ धीरज पटेल की आधी रात में गिरफ्तारी होती है हाफ एनकाउंटर के बाद में, तो पुलिस ने क्या कुछ कहा है। दिनांक 4/10/24 को थाना तरकुलवा क्षेत्र में स्कूली छात्राओं के साथ छेड़खानी का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था और इस संबंध में थाना तरकुलवा पर एक एफआईआर भी दर्ज की गई थी अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध। विवेचना के क्रम में इन अभियुक्तों की पहचान हुई। आज सूचना मिली कि सिरसिया गोठा मार्ग पर ये अभियुक्त कहीं जा रहे हैं। इस सूचना पर हमारी टीमें सक्रिय हुई और इनकी घेराबंदी की गई। पुलिस को देख करके बदमाशों ने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है। इन अभियुक्तों के नाम क्रमशः ऋतिक यादव और धीरज पटेल हैं, जिनको यहाँ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और फिलहाल मौके पे शांति व्यवस्था कायम है। किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है। सर, इसमें दो और फरार जो इसमें शामिल हैं उनका क्या? शीघ्र उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं ये किस्सा ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। हालांकि पुलिस ने ऐसी मुहर नहीं लगाई है, लेकिन एक गैंग है और इस गैंग का नाम है 0005 ब्रदर्स। ये गैंग अक्सर लड़कियों से छेड़खानी करती है। हम फिर से कह रहे हैं, इस पर पुलिस की कोई मुहर नहीं है, लेकिन आसपास के लोग इस घटना के बारे में यही बताते हैं। अभी भी एक शोधा पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस की 5 टीमें लगी हुई हैं, लेकिन जरा सोच कर देखिए कि उत्तर प्रदेश में बच्चियों की स्थिति क्या है। आपको लगता है कि क्या इस घटना को देखने के बाद में कोई भी व्यक्ति अपने घर की बेटी को चैन से पढ़ने के लिए भेज सकता है? क्या उसके दिमाग में तमाम सवालिया निशान नहीं घूमेंगे? 4 मनचले, एक बाइक, 2 लड़कियां, लेकिन उन्होंने उन 2 लड़कियों का उतने ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में जीना हराम कर दिया। ये घटना अपने आप में कई सवाल भी खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह खड़ा होता है कि क्या लड़कियां अब पढ़ने के लिए भी सुरक्षित नहीं है? क्या लड़कियां अगर स्कूल में एग्जाम देकर घर लौट रही हैं तो उन्हें इस चिंता से लौटना पड़ेगा कि कहीं उनके साथ कोई गलत ना हो जाए? और उससे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा, जहां पर कई दावे किए जाते हैं कि यहाँ पर महिलाओं की स्थिति सबसे ज्यादा अच्छी है, वहां पर अगर आए दिन लड़कियों के साथ में मनचले ऐसी हरकतें करेंगे तो लड़कियां जाएं तो जाएं कहां?
इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे। उसके बाद में अपने इस खास शो द बिग क्राइम स्टोरी में एक कहानी के तौर पर आपके बीच में लेकर जरूर आएंगे। नमस्कार।